नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश में हुए 4 चरणों के लोकसभा चुनाव में अगर सबसे ज्यादा हॉट सीट कोई रही तो वो रही है छिंदवाड़ा, जहां 2019 में एक और बीजेपी प्रदेश की 29 सीटों में से 28 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब रही, तो वहीं छिंदवाड़ा ऐसी सीट रही जिसे बीजेपी कभी साध नहीं पाई। यही कारण था कि 2024 में पार्टी ने प्रदेश की सीट के लिए काफी मेहनत की और अब मतदान के बाद जीत की हुंकार भी भरी जा रही है। लेकिन क्या 4 जून को बीजेपी के दावे सही साबित होंगे या फिर हर बार की तरह इस बार भी यहां कमल नहीं केवल हाथ पर ही जनता ने भरोसा जताया है? और आखिर क्या कहता है 24 का वोट प्रतिशत? 24 की सरकार में आज बात इसी मुद्दे पर। तो छिंदवाड़ा की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और अब 4 जून का इंतजार है जब जनता का फैसला सभी के सामने होगा। लेकिन उससे पहले छिंदवाड़ा को लेकर दावे खूब किए जा रहे हैं, तो आखिर 4 जून को किसके दावे होंगे खरे साबित और किसके खोखले, करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में चुनाव हो चुके हैं। सभी सीटों पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है और अब इंतजार है 4 जून का, जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा और प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला निकलकर सामने आएगा। बात छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की करें तो सीट पर पहले फेज में 19 अप्रैल को वोटिंग हुई थी और वोटिंग के बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन जीत का सेहरा किसके सिर सजेगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। देखिए, मध्य प्रदेश में पूरी 29 के 29 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगी और छिंदवाड़ा कांग्रेस के परिवारवाद का एक उदाहरण है। जिस तरह 45 वर्षों से वो सीट या तो कमलनाथ जी या उनकी पत्नी या उनके बेटे के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है, जहां पे कमलनाथ जी ने 45 वर्षों में भी ना जनता के हित के बारे में सोचा, ना जनता के लिए कोई विजन लेकर आए हैं। ये दिखा रहा है कांग्रेस का असली चाल, चरित्र और चेहरा। छिंदवाड़ा अजय है और छिंदवाड़ा जो है हम जीत रहे हैं और अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं, पहले से अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सभी तरह के हथकंडे अपनाने की कोशिश की, वहाँ पर जो है तोड़फोड़ की गई, लोगों को आपराधिक मुकदमों में फंसाने की कोशिश की गई, लोगों को धमकाया गया। इसके बावजूद जनता कमलनाथ जी के साथ खड़ी थी, खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। छिंदवाड़ा के सियासी मैदान में एक तरफ जहां नकुलनाथ हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को आगे किया था और अब इन्हीं दोनों चेहरों पर जनता ने मतदान किया है। वहीं वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो जहां 2019 में छिंदवाड़ा में मतदान प्रतिशत 82.42% रहा, तो वहीं ये मतदान प्रतिशत 2024 में घट गया और 2024 में कुल मतदान प्रतिशत 89.83% दर्ज किया गया। वोटिंग प्रतिशत भले ही 2019 के मुकाबले कम रहा हो, लेकिन जनता ने तो अपना फैसला सुना दिया है। देखना होगा कि कांग्रेस का ये गढ़ बीजेपी भेदने में कितनी कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए सबसे पहले आपको छिंदवाड़ा का वोट प्रतिशत बता देते हैं। छिंदवाड़ा में कुल वोट प्रतिशत 79.83% का रहा। वहीं सीट वार बात करते हैं तो अमरवाड़ा में 82.70%, जुन्नारदेव में 81.86 वोट यहां पर प्रतिशत रहा है, सौंसर में 80.84 वोट प्रतिशत रहा, पांडुर्ना की बात करें तो 80.66 वोट प्रतिशत रहा, चौराई की बात करें तो यहां का वोट प्रतिशत 80.51% का रहा है। परासिया सीट की बात करते हैं तो यहां पर 77.90% और छिंदवाड़ा सीट की बात करते हैं तो यहां का वोट प्रतिशत
75.22% रहा। अब आपको 2019 और 2014 में किस पार्टी का छिंदवाड़ा में कितना वोट प्रतिशत रहा है वो भी बताते हैं। साल 2019 की बात करते हैं तो कांग्रेस को 47.4% वोट मिले थे, वहीं बीजेपी को 44.4% वोट मिले। इसी तरह साल 2014 की बात करते हैं तो कांग्रेस को 50.54% वोट मिले, तो वहीं बीजेपी को 40.01% यहां पर वोट मिले थे। अब इस सीट को लेकर के दावे और वादे दोनों ही पार्टियों ने खूब किए हैं, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका एनालिसिस क्या कहता है इसको लेकर के चर्चा करेंगे। सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और रविंद्र दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे संवाददाता, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुरेश शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा छिंदवाड़ा को लेकर के, क्योंकि जिस तरह से कॉन्फिडेंस में कांग्रेस रही है इस चुनाव से पहले, अगर हम जितने चुनाव हुए उसको अगर देखते हैं, क्या उस कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं इस बार थोड़ी बहुत घबराहट देखने को मिली, थोड़ी बहुत कमी देखने को मिली? एक पूरी तरह से जो कांग्रेस आश्वस्त रहती थी उसमें कहीं ना कहीं कमी जरूर देखने को मिली। देखिए, छिंदवाड़ा को लेकर के जब चुनाव का समापन हो गया उसके बाद 2-3 बातें सामने आई। पहली बात ये सामने आई कि जिस पैटर्न पर चुनाव कमलनाथ जी लड़ा करते थे कि मतदान से 1-2 दिन पहले वो भाजपा के नेताओं को अपने साथ मिला लेते थे या वो खुद मिल जाते थे, जो भी परिस्थितियां हों, उसके कारण उनके पक्ष में मतदान हो जाता था। क्योंकि भाजपा के नेताओं का ये धारणा थी कि कमलनाथ जी के बिना वो विधानसभा नहीं जीत सकते और विधानसभा जीतने के लिए वो कमलनाथ जी के शरणागत हो जाते थे। तो ये पैटर्न लंबे समय तक चलता रहा और चौधरी चंद्रभान सहित ऐसे लोग जो बार बार एक इस टाइप की स्थितियों में आते थे, उन लोगों ने बाद में ये परिस्थितियों से दूर हटे क्योंकि भाजपा की नजर वहां ज्यादा हो गई। ये वाला जो 2024 का चुनाव है, इसके अंदर 3 चीजें उनके ध्यान में पहले से केंद्रीय नेतृत्व के, प्रादेशिक नेतृत्व के ध्यान में थी कि कमलनाथ जी का सतत संपर्क छिंदवाड़ा से, दूसरा वहां पर भाजपा की कमजोर स्थिति, और तीसरा किस रणनीति से भाजपा वहां चुनाव जीत सकती है, इस मानसिकता को लेकर के वहां रणनीति बनाई गई। खुद अमित शाह जी ने इस स्थान को अपने उसमें निगरानी में लिया और काफी बड़े नेताओं को वहां बार बार चुनाव प्रचार के लिहाज से और प्रधानमंत्री जी को पड़ोस में भेजा गया। तो इन सारी बातों के समीकरण के बाद, मतदान के बाद ये बात ध्यान में आ रही है कि ये जो है अजय, जिस तरह से इस सीट को कहा जा सकता था, इसको अब अजय नहीं माना जा सकता। भाजपा के जीतने की संभावना देखी भी जा रही है क्योंकि भाजपा ने आखिरी समय पर, यानी चुनाव के समय, ये जो अपन अंतिम समय में देखें तो उन दिग्गज नेताओं को अपने पाले में मिलाने के में कामयाबी प्राप्त की जिन नेताओं ने कमलनाथ जी के लिए जी जान जी तोड़ मेहनत की थी या करते रहे थे। तो इससे एक बड़ी सेंधमारी की संभावना दिख रही है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि एक उपचुनाव के अलावा आम चुनाव में कभी भी भाजपा वहां से नहीं जीती है। इसलिए ये संभावनाएं हर व्यक्ति के दिमाग में विश्लेषण करते समय रहती है कि क्या कमलनाथ जी के इस बड़े किले को सेंधमारी कर पाना संभव है। यदि परिणाम की दृष्टि से बात करते हैं तो मुझे ये लगता है कि कमलनाथ जी यदि जीतेंगे तो बहुत थोड़े मार्जिन से उनके बेटे जीतेंगे। यदि भाजपा जीतेगी तो 1 से 1.25 लाख के बीच में ये चुनाव जीतेगी। ठीक है, रविंद्र दुबे जी, अगर कांग्रेस को यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शिकस्त मिलती है या शिकस्त मिलती है, इसकी हम बात करें, वो मुद्दे क्या हो सकते हैं जो कांग्रेस के पक्ष में इस बार काम नहीं कर पाए होंगे? और भले ही कितनी मेहनत करी हो, कितनी ही कोशिश करी हो, चाहे एक इमोशनल स्पीच देने की कोशिश करी हो कि यहां पर तो मेरा 40 साल से पुराना नाता रहा है, क्या वो मुद्दे होंगे जो इस बार काम नहीं कर पाए होंगे? कांग्रेस के जो पक्ष में जो बात नहीं जा रही, वो कमलनाथ का खुद स्वयं ढुलमुल होना। चुनाव से पहले जिस तरीके से वो ढुलमुल थे, उनके बारे में इस पर कहा जाने लगा कि वो खुद नकुलनाथ के साथ भाजपा में जा रहे हैं, और उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में लेकर इस बात को खंडन नहीं किया। देखिए, उनके नेताओं ने भी बोला था जहां कमलनाथ जाएंगे हम जाएंगे। सज्जन वर्मा भी थे, बुंदेलखंड थे, अरुण चौबे भी थे, और तमाम नेता भी थे जिन्होंने बोला था कि कमलनाथ जो आदेश करेंगे उसका पालन करेंगे। और उसके बाद जिस तरीके से कमलनाथ दिल्ली गए और दिल्ली से वापस लेकर आए, उस असमंजस की स्थिति में न केवल मतदाता रहा बल्कि कमलनाथ का समर्थक भी रहा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में तमाम पार्षद शामिल हो गए, वहां के मेयर अजमतपुर में आ गए, फिर मेयर भी चले गए, फिर मेयर वापस आ गए, एक विधायक भी चले गए उनके यहाँ थे, उनका सबसे खास थे आदिवासी चेहरा थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी। ये जो तमाम मुद्दे हैं वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं जा रहे हैं।
देखिए कांग्रेस का वो अपराजय जिसको कहते हैं, कांग्रेस को पराजित नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी। ये सबसे मजबूत गढ़ किला माना जाता है। एकमात्र उपचुनाव है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, लेकिन उसके बाद उसे जीत नहीं लगी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अपन जो सब बात करते हैं कि पिछला इतिहास देखेंगे तो 2019 में सबसे सकारात्मक बातें थी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। एक पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के नाम की सुनामी चल रही थी, राष्ट्रवाद का मुद्दा था। और उसके बावजूद भी देखिए जो कमलनाथ के सामने भी कहे तो नरेंद्र मोदी का चेहरा था, लोग नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ रहे थे। वहां शिवराज सिंह पूरी मेहनत कर रहे थे, शिवराज सिंह का मंत्रिमंडल पूरी मेहनत कर रहा था। उसके बावजूद भी यदि वो सुनामी में जहां पूरे देश में एक तूफान चल रहा था या लहर चल रही थी, उसमें वो 37,000 वोट से यदि कांग्रेस ने वो सीट जीत लिए। इसका मतलब है कि अभी भी वहां वो जो 5 साल में काम किया जाना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को, क्या वो जनता तक वो संदेश पहुंचा पाई है? यदि वो पहुंचा पाने में सफल रहती है तो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस से सीट छीन लेगी, ये तय बात है। लेकिन जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में देखा कि 7 सीट को कांग्रेस के पास है, उनका मेयर है, और देखिए जो नेता चले गए हैं चाहे वो सक्सेना हो, तो क्या वो वोटर ले जा पाए साथ में? ये जो विधायक चले गए क्या वो ले जा पाए साथ में अपने साथ वोटर? उनका वोटर भी चला गया, ये हम सबको 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अभी जो आकलन आ रहा है, जैसा हम लोग कह रहे हैं कि कुछ भी हो, अंततः वहां कमलनाथ की जो बढ़त है मामूली बढ़त हो, लेकिन अभी भी कमलनाथ वहां बढ़त पर है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने जी तोड़ मेहनत की, लेकिन जैसा कहा जा रहा है कि जो एंटी इनकम्बेंसी के जो नाराजगी का माहौल कांग्रेस में था, वो कुछ असंतोष बड़े नेताओं में भारतीय जनता पार्टी में भी था। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा था, नाराजगी दोनों तरफ रही होगी, और इसका फायदा किसको मिलेगा ये जरूर हम 4 तारीख को देखेंगे। अजय, हम बात करते हैं छिंदवाड़ा सीट की, जो कि सबसे हॉट सीट है, और ये सीट कहीं ना कहीं साख का सवाल है। एक तरफ कांग्रेस के लिए अपनी साख को बचाने का सवाल है, दूसरी तरफ बीजेपी जिसने पूरी जी तोड़ कोशिश इस सीट को लेकर के कर दी हो, चाहे बार बार मुख्यमंत्री का यहां पर आना हो, चाहे हम देखें तो कई बड़े चेहरों का यहां पर आना हो, ये कहीं ना कहीं सीट को जीतना दोनों ही पार्टियों के लिए साख की बात जरूर नजर आई है। बिल्कुल, महाकौशल की छिंदवाड़ा सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए अस्तित्व की बात जरूर थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत जो है छिंदवाड़ा में झोंक दी थी। कोई ऐसी रात नहीं रही है, जब चुनाव नजदीक आए थे तो 6-7 रातें ऐसी थी, चाहे वो खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हों, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हों, चाहे प्रहलाद पटेल हों, चाहे अमित शाह हों, लगातार वहां पर दौरे किए, और तमाम जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के, वो मंत्रियों ने जाकर, जो स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के थे, उन्होंने रात बिताई और पूरी तरह से माहौल बनाने की कोशिश भी की। तो अब इस चुनाव पूरी तरह से प्रतिष्ठा, और प्रतिष्ठा का दाव ये राजनीतिक भविष्य कमलनाथ और नकुलनाथ का भी तय करेगा। ये चुनाव के परिणाम की आखिर आगे नकुलनाथ का क्या भविष्य होगा, क्योंकि इस चुनाव में पूरी तरह से ताकत उन्होंने भी पूरी झोंक दी थी। कमलनाथ कहीं भी चुनाव प्रचार प्रसार के नहीं निकले थे, जबकि वो अलग अलग जगहों पर जाते भी थे, लेकिन इस बार पूरा फोकस उनका छिंदवाड़ा में ही रहा। और छिंदवाड़ा में भावनात्मक हो, चाहे उनकी बहू हो, चाहे उनके बेटे हो, अलग अलग तरीके से जगहों पर जाकर प्रचार प्रसार करते दिखी। उनकी बहू तक दिखी, जो घरों से शायद पिछले प्रचारों में नहीं निकली थी, लेकिन वो गेहूं काटते हुए दिखी जनता के साथ। तो चुनाव में बदलाव तो हुआ, चुनाव में, क्योंकि चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने ताकत जो भारतीय जनता पार्टी जो विधानसभा चुनाव और केंद्र की योजनाएं हैं उसको लेकर जनता के बीच गई थी। लेकिन अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के बूते, जो उनके परिवारवाद की बात बार बार जिक्र कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी की परिवारवाद को लेकर कमलनाथ आगे बढ़ रहे हैं, वहां के लोगों को जो है मौका नहीं मिला, तो तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितना भुना पाई है ये तो परिणाम बताएंगे। लेकिन दोनों ही पार्टियों की साख दांव पर लगी है और नेताओं के अस्तित्व भी दांव पर लगे हैं, और खासतौर कमलनाथ का तो राजनीतिक भविष्य, उनके बेटे का राजनीतिक भविष्य तय करेगा ये चुनाव। बिल्कुल, राजनीतिक भविष्य जरूर ये चुनाव तय करने वाला है। सुरेश शर्मा जी, अगर नकुलनाथ की जगह कमलनाथ चुनावी मैदान में होते तो क्या ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइट मानी जा सकती थी? क्योंकि अगर जो नतीजे निकल के सामने आते हैं वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं हुए, तो ये फ्यूचर जो है वो कहीं ना कहीं नकुलनाथ का बहुत ज्यादा इससे डिसाइड हो जाएगा। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ मानना चाहिए कि कमलनाथ जी यदि चुनाव लड़ते तो निश्चित रूप से वो तगड़ी टक्कर देते। लेकिन राजनीतिक समीक्षक हैं जो हम जैसे लोग जिन्होंने 3-3, 4-4 चुनाव लोकसभा के देखे हैं, वो लोग ये मान करके चलते हैं कि कमलनाथ जी के सुपुत्र का कोई बहुत बड़ा राजनीतिक भविष्य नहीं है, वो कमलनाथ नहीं बन सकते, ये तय मान के चलना चाहिए। देखिए, दिग्विजय सिंह जी के लड़के दिग्विजय सिंह बन सकते हैं,
उनकी जो राजनीतिक चतुराई है और चीजें हैं, उस हिसाब की चतुराई कमलनाथ जी के सुपुत्र श्री नकुलनाथ जी में दिखाई नहीं देती। एक बहुत बड़ा राजनीतिक में रहस्य की बात आपके सामने रख रहा हूं, वो ये है कि कमलनाथ जी की जीत के पीछे केवल कमलनाथ जी की जीत नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की भी कमजोरी थी। भारतीय जनता पार्टी कभी इंटरेस्ट नहीं लेती थी। एक मिथक था, यहाँ ये माना जाता था कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी केवल पॉलिटिकल लीडर नहीं है, वो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, और बहुत बड़े उद्योगपति की आड़ में भारत के बहुत बड़े उद्योगपति जिनकी प्रधानमंत्री जी के साथ कनेक्टिविटी बताई जाती है, उनका बड़ा समर्थन था। मैं हमेशा से एक बात कहता रहा हूं, मैंने कम से कम 5 या 7 चैनल पर यह बात कही है, आपके यहाँ भी मैंने कही है कि कमलनाथ जी का मुख्यमंत्री बनना इत्तेफाक था, जनादेश नहीं था। यदि ये कहें कि अडानी जी के समर्थन से वो आज तक चुनाव जीतते रहे या अडानी जी के समर्थन से वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये बात बहुत गंभीरता से मैं कह रहा हूं। यदि कमलनाथ जी का अमित शाह जी का चुनाव प्रचार करने के लिए आना और छिंदवाड़ा में रुकना इस बात को प्रमाणित करता है कि वो जो एक सपोर्ट रहता था कमलनाथ जी को, वो नहीं मिला। इसके कारण हम विश्वास के साथ ये मान सकते हैं कि ये सीट बहुत ऐसी स्थिति तक आ चुकी है कि भाजपा की विजय संभावित है। ये हो सकता है, इसमें कुछ में बहुत ज्यादा कोई किंतु परंतु का मामला नहीं है। यदि कांग्रेस के पाले में जाएगी तो मुरैना और सहित कोई और सीट जा सकती है। छिंदवाड़ा के बारे में ये अनुमान लगाने जैसी स्थितियां बन गई है कि इस बार छिंदवाड़ा भाजपा जीत जाएगी। बिल्कुल, इस बार छिंदवाड़ा भाजपा जीत सकती है, इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है। रविंद्र दुबे जी, लेकिन अभी जिस तरह से सुरेश शर्मा जी ने कहा कि कांग्रेस का लगातार छिंदवाड़ा सीट को जीतना वो कांग्रेस की मजबूती के साथ साथ बीजेपी की कमजोरी रही है, लेकिन वही कमजोरी हमने देखा विधानसभा चुनाव के दौरान भी रही है, क्योंकि वो चेहरा जिसने विधानसभा चुनाव में हार का सामना किया, वही चेहरा लोकसभा चुनाव में खड़ा होता है। अगर वो चेहरा जीतता है तो क्या इसके पीछे सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा होना ही काफी रहेगा? देखिए, जिस तरीके से राष्ट्रीय मुद्दे पर लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दे पर हो रहा है, हम सब कह रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा यदि है तो जिस तरीके से थाईलैंड अपन कह रहे हैं कि जनवरी से इस मामले को लेकर हुआ, और लोग कह रहे हैं पूरे देश में चुनाव की पहले से तय हो गया था, विपक्ष थोड़ा हताशा में आ गया था, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद से लगातार सनातन का मुद्दा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर यदि अंदर से जो अंडर करंट है जो जनवरी से चल रहा है, उस आधार पर वोट हो रहा है, तो कमलनाथ के हाथ से छिंदवाड़ा सीट निकलना बिल्कुल लगभग तय मानिए, क्योंकि पिछले बार मुश्किल से 37,000 वोटों से जीते थे और जीत हार का मार्जिन उनके बीच में बहुत कम था। लेकिन हम इसका इतिहास भी देखें तो इतिहास में देखिए भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ता चला गया है, और कांग्रेस का एक जगह ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का वोट घटा नहीं, कांग्रेस का भी वोट घटा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी शिद्दत के साथ वहां काम किया है, लोगों को बीच में अपने लोग प्रभावित किया, लोगों को छोड़ने के काम किया है। और जिस तरीके से केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर या हम क्या लाडली लक्ष्मी बहना की योजना जो भारतीय जनता पार्टी के डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो रहा है पूरे में, उसका फायदा भी यदि लोकसभा में मिलेगा तो निश्चित मानिए कि कमलनाथ थोड़ा सा दिक्कत में आ सकते हैं। तो जिस तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार ने पूरा टारगेट करके रखा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमेशा से बात कहा जाता है कि साहब उनका संगठन बहुत मजबूत है और वो अपनी बात बूथ लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से मतदाता तक पहुंचाने में सफल रहते हैं। और ये बात कांग्रेस में थोड़ा सा नहीं है, कांग्रेस में नहीं है। हाँ जरूर है कि कमलनाथ ने अपना संगठन बना रखा, अपना बूथ लेवल पे मैनेजमेंट उनका बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कट्टर कार्यकर्ता और वो लगातार क्षेत्र में अपनी बातें पहुंचा पा रहा है, लेकिन उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ साथ उनकी योजनाओं का लेकर प्रचार किया, उसका फीडबैक उनको दिया। देखिए हर विधानसभा में जो कार्यकर्ता लाभार्थी थे उनकी सूची थी, लगातार आयुष्मान का योजना का दे रहे थे, जल योजना के बारे में बता रहे थे, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बता रहे थे। बिल्कुल, कई सारी योजनाओं को कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं ने जनता तक पहुंचाने का काम किया था। इसका कितना फायदा मिलेगा ये तो हम देखेंगे ही। अजय, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि हम बीते विधानसभा चुनावों का जो वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस के पक्ष में आया है और लोकसभा चुनाव को देखें, दोनों में कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज जो दोनों कांग्रेस के पक्ष में गए वो घटते हुए नजर आए हैं। अगर ये सीट कांग्रेस के हाथ से चली जाती है तो कांग्रेस के लिए वापसी करना कितना मुश्किल हो जाएगा? देखिए, लंबे समय से कांग्रेस से जो है कमलनाथ लंबे समय से उस सीट पर काबिज रहे हैं और लंबा कार्यकाल उनका छिंदवाड़ा में रहा है, क्योंकि वो प्रचार प्रसार के दौरान भी इस बात का जिक्र करते रहे, दुहाई देते रहे जनता के बीच कि हमने
यहाँ छिंदवाड़ा के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। भावनात्मक उन्होंने जनता को छूने की भी कोशिश की कि भावनात्मक किस तरह से जनता को लुभाया जा सके। लेकिन अगर छिंदवाड़ा का किला जो है अगर ढहता है तो वो वापसी करना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस विकास के मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रही है, जनता जब उससे लाभान्वित होने लगेगी, क्योंकि जब कांग्रेस के वहाँ विधायक थे तो उतना, क्योंकि बार बार विधायक भी कहते रहे हैं और जनता भी कहती रही है कि सरकार की योजनाएं उतना ग्राउंड जीरो तक नहीं पहुँच पाई। अब जब भारतीय जनता पार्टी जीत कर आती है वहाँ से, तो सरकार की योजनाओं का भी उतना ही लाभ मिलेगा और जनता को उसके बाद जो सरकार जो डिलीवर करेगी, जनता को जितना फायदा मिलता है, क्योंकि केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिससे लोगों के जीवन में बदलाव हुआ है, चाहे वो केंद्र की छिंदवाड़ा में कमल खिलता है या कमलनाथ एक बार फिर से यहां से चुनाव जीतते हैं, यानी कि नकुलनाथ एक बार फिर से चुनाव जीतते हैं, ये तो 4 जून को साफ हो जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।